हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक कोड फॉर यू में। तो ये हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की एक नई लेक्चर है। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड डायनेमिक मेथड डिस्पैच। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायनेमिक मेथड डिस्पैच को। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर मिनिमम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती ही होती है। अब हम लोग कोडिंग करते करते देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्लास बना लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और उसके अंदर एक मैसेज पास कर देता हूँ, दैट इज सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एंड इसके यहाँ अंदर मैं लिख देता हूँ एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं एल लगा लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर क्या होती है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 90, तो आप हमारे लेक्चर के इस डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने हमारी इस इनहेरिटेंस वाली वीडियोस को नहीं कवर किया है, तो आपको ये वीडियो या ये लेक्चर समझने में कठिनाई हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँ कि आप ये 3 लेक्चर्स पहले कवर कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो में आएँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फन नाम से। तो मैंने यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसको हम लोग पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करते हैं। आई रिपीट, जिसको हम लोग पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करते हैं, बट उसका डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में लिखा होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसको हम लोग पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करते हैं, बट उसका डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में होता है। तो ये मेरी जो फन मेथड है, ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी क्लास एक्स है, जो कि मेरी एक पेरेंट क्लास है, इसमें मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर दिया हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में, डिक्लेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मैंने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर दिया। अब ये एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि जो आपकी क्लास एक्स है, अभी तक ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। क्लास एक्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको क्लास के पीछे एक कीवर्ड लिखनी पड़ती है, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एरर थी, ये अब चली गई है। अब मेरी क्लास एक्स एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर मिनिमम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती ही होती है। आप चाहे तो मोर देन वन मेथड बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, बट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ बस एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहा हूँ। अब क्या करता हूँ कि मैं एक क्लास एक्स की चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सटेंड एक्स। तो क्लास एक्स जो कि मेरी पेरेंट क्लास है, उसकी जो वाई है वो एक चाइल्ड क्लास है। अब मैंने जैसा कहा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होती है जिसकी डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में होती है। तो मैं यहाँ वॉइड फन को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ वॉइड फन के अंदर एक मैसेज डाल देता हूँ, और वो मैसेज होगी मेरी एक्स क्लास फन मेथड। मैं यहाँ एक्स क्लास फन मेथड लिख देता हूँ, एक्स क्लास फन मेथड। ठीक है। अब अब तक मैंने क्या किया यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं अब तक मैंने क्या किया कि मैंने क्लास एक्स बनाया, उसको मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर मिनिमम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती ही होती है, मिनिमम वन। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बस एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं, बट मिनिमम वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती ही होती है। आप मोर देन वन बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जो कि है इंट आई 90। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। आप चाहे तो ये वेरिएबल नहीं भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको मैं ओवर राइट कर देता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 30। तो अगर आपने हमारी लेक्चर की इस वीडियोस को कवर किया होगा, तो आपको पता होगा कि वेरिएबल ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। तो अभी मैं इस चीज़ को कवर नहीं करूँगा। इस लेक्चर में हम लोग डायनेमिक मेथड डिस्पैच को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने उसी वेरिएबल को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया।
उसके बाद मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके बाद मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होती है, जिसको हम लोग पैरेंट क्लास में डिक्लेयर करते हैं, बट उसकी डेफिनिशन चाइल्ड क्लास में लिखी होती है। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बस डिक्लेयर किया है और इसकी डेफिनिशन चाइल्ड क्लास में लिखी हुई है, ठीक है? तो ये होती है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसकी मेथड नहीं बनाई जा सकती है। जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट सॉरी जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं बनाई जा सकती है। अगर आपने ऐसा किया तो ये कंपाइलर आपको एक एरर थ्रो करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बस आप इतना समझ जाएं कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसकी ऑब्जेक्ट नहीं होती है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्टर है ये डायरेक्ट कॉल नहीं होगी। इसकी कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट कॉल नहीं होगी। अगर आपने हमारी इस लेक्चर को देखा होगा, इस लेक्चर को, तो आपको पता होगा कि हम लोग इनहेरिटेंस में इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एक्स। तो अभी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अनदर क्लास बनाता हूँ, अनदर क्लास जो कि है एबीसी। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेथड जो कि डिफ़ॉल्ट मेथड होती है जावा में, वो मैं बना लेता हूँ। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि x की रेफरेंस बनाऊँगा। मैंने यहाँ क्या कहा आपको कि ये जो x है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो x है, उसकी रेफरेंस बनाएँगे। तो ये x की रेफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यू y, यहाँ पे y लिख देंगे। y की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। और ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या करेगा कि सपोज मैं यहाँ कॉल करता हूँ ob.fun। तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या करेगा कि जो मेरी जो ओवरराइडेड मेथड है, जो कि है मेरी फन, ये मेथड ओवरराइडेड इसलिए है क्योंकि हम लोग ने मेथड को पहले ही पेरेंट क्लास में डिक्लेयर कर दिया था। तो एक तरह से ये हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। अगर आपने ओवरराइडिंग की मेरी कॉन्सेप्ट देखी होगी पिछले वीडियोस में, तो मैंने क्या किया था कि जो पेरेंट क्लास में जो मेथड बनी थी, उसको वापस से चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर कर दिया था और कंपाइलर जो ओवरराइडेड मेथड था उसको कंसीडर कर रहा था। तो इस केस में भी जो मेरी वॉइड फन है वो मेरी पहले से डिक्लेयर है, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे डिफाइन तो कर रहे हैं, बट ये एक तरह से ओवररिडन हो रहा है, ओवरराइड हो जा रहा है। तो इस कंपाइलर को हम लोग को क्या करनी होगी, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से मेथड को कंसिडर करें। कंपाइलर अगर आप नॉर्मल उसको कॉल करेंगे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी कंपाइलर जो कि जावा कंपाइलर है, वो कंफ्यूज हो जाएगी कि ये ओवररिडन मेथड कैसे है, क्योंकि आपने यहाँ पे बस डिक्लेयर किया था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टर्म है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। और डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या करता है, ये जो ओवररिडन की प्रॉब्लम है, जो कि हमने यहाँ पे बस डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने यहाँ पे बस ओवररिडन कर रहे हैं इसको। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायनेमिक मेथड डिस्पैच है। और डायनेमिक मेथड डिस्पैच इस प्रॉब्लम को पहले ही क्या करेगा, डायनेमिक मेथड डिस्पैच की रन टाइम में ही ये डिसाइड कर लेगा जावा कि कौन से मेथड को कंसिडर करना है, यानी कौन से वर्ड फन इसको कंसिडर करना है कि इसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे डायनेमिक मेथड डिस्पैच रन टाइम में ही अपने डिसीजन ले लेगा कि इसको कौन से फन को कंसिडर करना है। तो इस केस में डायनेमिक मेथड डिस्पैच इस वाले फन को कंसिडर करेगा। तो ठीक है, अभी के लिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको सिंपली। तो इसको रन करते हैं। तो ये रन हो गया। अब आप देख सकते हैं एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ क्यों कॉल हुआ? अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा क्यों कॉल हुआ। बट अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि वाई क्लास की डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुई। तो वाई क्लास में कंट्रोल आया। उसके बाद कंपाइलर यहाँ देखा वाई क्लास की डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या करेगा कि देखेगा वाई क्लास एक चाइल्ड क्लास है और इसकी एक पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास में सबसे पहले आ जाएगा कंपाइलर। उसके बाद चेक करेगा कि कहीं पेरेंट क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद वाई क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने वाई क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं किया है। तो इसीलिए वाई क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, वो एक हिडन है। बट वाई क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। इस क्लास में वाई क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बट वो हिडन है और डिफॉल्ट बना हुआ है, तो आप उसको देख नहीं सकते हैं। बट हम लोग एक्स क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया है। अगर आपने पहले हमारी वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ओवरव्यू था। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्स क्लास की डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुई। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक्स क्लास फन मेथड कॉल हो गई। एक्स क्लास फन मेथड। तो हमारी डायनेमिक मेथड डिस्पैच की वजह से ये वॉइड फन, जो हमारी कंपाइलर है, इस वॉइड फन को कंसिडर कर पाया। अगर ये एक्स क्लास की अगर ये डायनेमिक मेथड डिस्पैच नहीं होता तो हमारी जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाती
कि उसको कौन से मेथड को कंसिडर करना है। सपोज़ अगर आपने y की जगह यहाँ x लिख दिया, उप्स! अगर आपने y की जगह यहाँ x लिख दिया, तो ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो ऑब्जेक्ट है, वो नहीं बनाई जा सकती। तो मैंने यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे ये मेरी जो कंपाइलर है, वो एरर थ्रो कर रहा है और मैं जो मेरी वीएस कोड है आईडी वो मेरी एरर थ्रो कर रहा है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसकी। तो हमारे पास डायनामिक मेथड डिस्पैच नाम की टर्म होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे काम करती है। एट द रन टाइम में ही वो डिसाइड कर लेगी कौन से फन मेथड को कंसिडर किया जाए। ओरिडन है ये। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे ओबी डॉट आई। अब यहाँ पे आप देखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 30 कॉल होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ ob.i किया है, तो ob.i ओवररिडन कंपाइलर को ओवररिडन चूज़ करना चाहिए, ओवररिडन वैल्यू। हम लोग ने यही देखा है पिछले लेक्चर्स में। बट अभी मैं यहाँ अगर रन करूँ, तो आप देख सकते हैं ये 90 चूज़ कर रहा है। तो डायनामिक मेथड डिस्पैच में अगर आप एक ओवररिडन वेरिएबल कॉल करेंगे, तो वो आपकी पैरेंट क्लास की वेरिएबल को कंसीडर करेगा। बट अगर आप डायनेमिक मेथड डिस्पैच में ओवररिडन मेथड को कॉल करेंगे, तो आपका चाइल्ड क्लास का मेथड को ये कंसीडर करेगा। डायनेमिक मेथड डिस्पैच यूजुअली हम लोग इस सिचुएशन में लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के सिचुएशन में। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट की जा सकती और एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्सेप्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे आपकी कंपाइलर कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि इसको कौन-सी मेथड को कंसीडर किया जाए, क्योंकि कंपाइलर को लगेगा कि आपने यहाँ पे ये किस टाइप की मेथड बनाई है, ये तो यहाँ पे बस डिक्लेयर की हुई है, तो कंपाइलर इस केस में एक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास डायनामिक मेथड डिस्पैच है और यूजुअली डायनामिक मेथड डिस्पैच एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में ही यूज़ किया जाता है। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।